नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज की मार्केट के बारे में कि आज मार्केट में किस तरीके से हलचल हुई। इसके साथ साथ दोस्तों बताऊंगा कौन से स्टॉक आज हमने आपको रिकमेंड करे और उनमें आज क्या देखने को मिला। और उसके बाद दोस्तों बताऊंगा आपको कल के दिन के कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक जिनमें आप कल ट्रेड करके अपना अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल रहेगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब मैं दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था वो था बजाज फिनसर्व का। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज बजाज फिनसर्व में 250 पॉइंट्स की गिरावट आई है। और दोस्तों वो गिरावट आने से पहले ही हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे ये मैसेज डाल दिया था, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही हम सारी चीजें बता देते हैं। तो पहली बात आपको ये बताना चाहता हूं कि बजाज फिनसर्व में बहुत अच्छा पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, और उसमें बहुत अच्छे नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले थे। तो आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो जब इसका रेट चला था 6637 का, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं रेट था इसका 6637 का, तभी हमने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है और इसमें आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको रेकमेंड किया था दोस्तों 667 पे। तो मैं एक काम करता हूँ, उसके चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ, क्योंकि बजाज फिनसर्व गिरने से पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी न्यूज आपको पहले ही मिल गई थी। तो मैं जाऊंगा दोस्तों चार्ट पे और चार्ट पे ही आपको समझाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, बजाज फिनसर्व का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। तो ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है और मैं क्या करता हूं उसके डेली के चार्ट पे जाता हूं जिसमें आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे दोस्तों जाएंगे और यहाँ पे समझेंगे। पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि बजाज फिनसर्व के बारे में थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, चार्ट को मिनिमाइज कर देता हूं और यहाँ पे दोस्तों इसको समझेंगे। मैं बजाज फिनसर्व की पूरी एनालिसिस आपके सामने दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और जो भी समझाऊंगा आपको टेक्निकल चार्ट पे समझाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में बम फटने से पहले चार्ट में फटता है, बट आपको पहचानना कैसे, इसके बारे में आपको समझाना चाहूंगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा हमारी पुरानी वीडियोस में हमने बजाज फिनसर्व को बाय कराया था। कहां पे दोस्तों, कुछ 4000 रुपए के आसपास हमने बोला था कि बजाज फिनसर्व को बाय करके चलिए। उसका रीजन क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा क्या करता हूँ और मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखेंगे कि बजाज फिनसर्व में पहले काफी गिरावट आई थी जब आपको पता था कि न्यूज थी, और उसके साथ साथ जब मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हुआ था तो बजाज फिनसर्व में नीचे आया था। और उसके बाद दोस्तों क्या देखने को मिला, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डबल बॉटम। और ये जो एरिया था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल की शेप भी दोस्तों इस एरिया में आ रही थी। ये पुराना चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुराने चार्ट पे अगर आप समझेंगे अच्छी तरीके से तो दोस्तों आपको करंट का चार्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स बने थे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल भी बना था, पूरा कंसोलिडेशन जोन भी था। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी थे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि अब आपको करंट सिचुएशन बताता हूँ इसकी। तो यहाँ से 4200 से मार्केट में तेजी आई और मार्केट में जो हाई लगा 6500 का लगा था। अब इस एरिया को दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। ये जो एरिया था, इस एरिया में दोस्तों सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही थी। बजाज फिनसर्व में सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज थी। और ये जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो भी ये बोल रहे थे कि बजाज फिनसर्व में जो तेजी आएगी वो सितंबर अक्टूबर के महीने में आएगी और अभी कोई तेजी नहीं है। और इसके दोस्तों जो टारगेट है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस के, मैं बजाज फिनसर्व की अगर बात करूं तो 3-3 हजार के मार्केट में इसके टारगेट आ रहे थे। और बोला गया था कि अभी इसमें कुछ नहीं है, आप सितंबर अक्टूबर में खरीदेगा, नेक्स्ट क्वार्टर में बाइंग करिए, उससे नेक्स्ट क्वार्टर में बाइंग करके आप इसमें अपना मुनाफा कर सकते हैं, यानी कि बाइंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि अब आपको करंट का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। और जब यहाँ पे इस एरिया में बोला गया था कि ये स्टॉक काफी और ज्यादा नीचे गिर जाएगा, और उसके बाद ही दोस्तों इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसका करंट चार्ट दिखाता हूँ, करंट चार्ट पे आपको समझाऊंगा। अब वहां से देखेंगे 4500 से मार्केट गया ऊपर और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जाके इसने एक हाई बनाया। अब यहाँ पे दोस्तों इसको समझेंगे, यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं दोस्तों डबल टॉप पैटर्न। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ये कौन सा पैटर्न है, डबल टॉप। और ये जो डबल टॉप पैटर्न दोस्तों बना है वो कौन से टाइम फ्रेम पे बना है, डेली के चार्ट पे। इसको समझना दोस्तों आपको पड़ेगा। ये बजाज फिनसर्व का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं।
और बजाज फिंसर्व के चार्ट में आज के दिन क्या हुआ था कि मार्केट खुला ही ऊपर था। अगर आप देखेंगे इसे, मैं कम करता हूं, एक बार दोबारा से इसको समझा देता हूं और इस एरिया को क्या कर देता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आप देखेंगे कि आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ था और इसने क्या करा था, जो पुराने हाई थे उनको आज क्या करा था, ब्रेक कर दिया था। और जब ये गैप अप के साथ ओपन होने के बाद और ये वापस से नीचे आने लगा, वहीं पे हमने आपको बोल दिया था कि आप उसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे, हमने आपको जो शॉर्ट कराया था 6637 पे बोला था कि आप इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। बिल्कुल टॉप पे बोला था दोस्तों पोजीशन शॉर्ट बनाने के लिए, और वहां से हमने भी अपनी पोजीशन दोस्तों शॉर्ट में बनाई थी और हमें भी आज को 14-15 हजार पे बजाज फिंसर्व में मिले थे। और उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक काफी तेजी से नीचे आया और बजाज फिंसर्व 250 पॉइंट के आसपास दोस्तों बंद हुआ है माइनस में। तो बजाज फिंसर्व की गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना था दोस्तों, डबल टॉप पैटर्न बना था। इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस काफी दिनों से आ रहे थे। क्रॉस ओवर अगर आप देखेंगे एमएससीडी का क्रॉस ओवर पहले हो चुका था। तो बस दोस्तों एक चीज थी जो समझने वाली है, वो ये थी कि जितने भी यहाँ पे सेलर थे उनकी पोजीशन को क्या करना था, ऑपरेटर्स को यहाँ पे एग्जिट करवाना था। अब ऑपरेटर्स जो होता है उसका काम करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ऑपरेटर्स के काम करने का तरीका थोड़ा सा ये होता है कि जब भी आप अपनी सेल की पोजीशन बनाते हैं तो वो आपको मार्केट इस तरीके से दिखाता है कि भैया अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए अगर मार्केट को एक्चुअल में नीचे आना है। और अगर आप अपनी पोजीशन बाय में बनाते हैं तो ऑपरेटर प्राइस से इस तरीके से मैनिपुलेट कराएगा कि आपको लगेगा अब तो यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, तो आप अपनी पोजीशन क्या करते हैं, बाइक से हटा लेते हैं और वहां पे क्या करता है, वो जो बड़े लोग होते हैं जिसको हम स्मार्ट लोग बोलते हैं, वहां पे अपनी पोजीशन बाइंग करके चलते हैं। दोस्तों इसके बारे में डिटेल्ड मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है, फिलहाल मैं इसकी बात करूंगा। तो होता क्या है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वो एग्जिट तब करते हैं जब उन्हें एक नया हाई दिखता है। लोग कहते हैं ना कि जब नया नया हाई बने तो आप क्या करिए, वहां से बाइंग करना सीखिए, और जब नए नए लो बने तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चालू करिए। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा इस तरीके से ऑपरेटर क्या मैनिपुलेट करता है और वो हमेशा क्या करेगा, आपको नए हाईज दिखाएगा। अब जब नए नए हाई बनते हैं तो उसमें होता क्या है, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट या फंडामेंटल एनालिस्ट या जो भी मार्केट के ज्ञानी है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे कोई क्लासेस देते हो, चाहे जो भी है, वो हमेशा बाइंग कराते हैं। क्योंकि बढ़ते बाजार में कोई भी सेल नहीं कराता, गिरते बाजार में कोई भी बाइंग नहीं कराता। बट वो एक ट्रैपिंग जोन होता है और इस ट्रैपिंग जोन में आज ज्यादातर लोग, बजाज फिंसर्व के ज्यादातर लोग जो शॉर्ट करके पहले फंसे हुए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन बाइंग करी है और कई लोगों ने आज अपनी पोजीशन बाइंग बना के चले हैं। क्योंकि कई लोगों के जो टारगेट थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनको 7500-8000 रुपए का टारगेट दे रहे थे, वो कह रहे थे एक महीने में ही ये जो स्टॉक है 8000 रुपए लगा सकता है। तो कई लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े टारगेट देख के वो बाइंग भी कर लेते हैं और उन्हें मार्केट भी ये दिखा रहा है कि भैया मैं तो तेज हूं, मुझे क्यों नहीं खरीद रहे। तो मार्केट जो होता है ना, जो प्राइस होता है, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करता है। बट आपको प्राइस एक्शन सीखने की बहुत जरूरी है। पर आपको प्राइस एक्शन दोस्तों सीखना पड़ेगा और आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें दोस्तों सीखनी पड़ेंगी साइकोलॉजी के साथ। अगर आप ये चीज सीखेंगे तो आप टॉप पे मार्केट को बेचना सीख जाएंगे और बॉटम पे मार्केट को खरीदना भी आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो शॉर्ट कराया था 6637 पे, आपको उसका रीजन क्या था वो मैंने बता दिया कि डबल टॉप पैटर्न बना था, नेगेटिव डाइवर्जेंस थे और काफी दिनों से हम इसे ट्रैक कर रहे थे और आज ये हमारे शिकंजे में फंस गया। तो वहां से दोस्तों इसमें 250 पॉइंट्स की गिरावट आई। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने भी बजाज फिंसर्व में ट्रेड बना के अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। तो अब मैं दोस्तों अगले स्टॉक के ऊपर जाता हूं, तो मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे लिखना है चार्ट एनालिसिस। ये चार्ट एनालिसिस है और चार्ट एनालिसिस पे जाके ये लोगो हमारी पहचान है, यहाँ पे जाके जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से ये होगा दोस्तों, ये पब्लिक चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइन करने से आपको लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी बनी रहेगी, क्योंकि जब भी लाइव मार्केट में कोई चार्ट होता है वो यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। ये हमारा पहला ग्रुप है। दूसरा स्टॉक हमने आपको बताया था वो था बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट में बहुत बेहतरीन पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं हाई ओपन सेल। हाई ओपन सेल के बारे में डिटेल में आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, ये सब कुछ मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है। बताना चाहूंगा कि आज ही मॉर्निंग में इसमें हाई ओपन सेल बन गया था और हमने आपको जो शॉर्ट बताया था 527.30 के आसपास बताया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसके चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम जाते हैं बर्जर पेंट के स्टॉक पे और बर्जर पेंट के स्टॉक पे जाके हम यहाँ समझाते हैं आपको। तो ये आज मैं क्या करता हूँ, वर्ली का चार्ट आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे देखेंगे कि जब आज हाई ओपन सेम था इसका, तो हमने आपको 527 पे ही बता दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। और इसमें जो स्टॉप लॉस था बिल्कुल पास में था, और वहां से दोस्तों ये गया और इसने क्या लो बनाया, आज कुछ 515 के आसपास का लो बनाया है। तो जहां से हमने आपको बोला था वहां से ये 12 अंक नीचे गिरा है, 12 पॉइंट्स की मंदी आई है किसमें, बर्जर पेंट में। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इसमें ट्रेड बना के अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। तो टॉप पे मार्केट को कैसे पकड़ना है ये भी आपको दोस्तों आना चाहिए। और आज मार्केट क्या थी, आपको पता है कि निफ्टी अच्छी खासी पॉजिटिव थी, बट निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है कि निफ्टी कहीं भी जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको स्टॉक को पकड़ना है। कई लोग क्या करते हैं ना कि भैया निफ्टी तेज है तो स्टॉक भी तेज होगा, निफ्टी गिरे तो स्टॉक भी गिरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको स्टॉक को फॉलो करना है, ना कि निफ्टी को। निफ्टी स्टॉक्स को फॉलो करती है, स्टॉक्स निफ्टी को फॉलो नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी भूल है जो ज्यादातर लोग करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा स्टॉक जिसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा वो है दोस्तों विप्रो। विप्रो में आपको बताया था कि 274.80 पे अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं, बट इसमें आज कुछ ज्यादा हुआ नहीं। वैसे मैं क्या करता हूँ, इसके चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे आपको समझाता हूँ। तो विप्रो वैसे तो लास्ट में तो अच्छा खासा गिरा था, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखते हैं कि विप्रो में एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, ये मैं लिख दिया है इवनिंग स्टार। अब ये जो पैटर्न बना था दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डरली के चार्ट पे बना था, ये ऑर्डरली के चार्ट पे वाला पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, बेरिश कैंडल थी। तो हमने आपको जो बोला था 274.70 पे बोला था, 275 मान के चलिए। और इसमें जो बाद में लो बना इसका बना 270 के आसपास का। तो मोटा मोटा आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप विप्रो को भी बेच देते तो जहां से हमने आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए, तो वहां से भी आपको 5 पॉइंट्स किसमें मिल जाते, विप्रो में आ जाते। तो कहने का मतलब यह है कि हमने तीनों स्टॉक बोले आपको शॉर्ट के लिए, तीनों में आपको पैसे बने होंगे। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि निफ्टी पॉजिटिव थी बट हमारे स्टॉक्स नीचे गिरे। तो वही कहना चाहूंगा कि मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली चलाइए, मार्केट के अकॉर्डिंगली तो आपको चलना ही है, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट टेक्निकल चार्ट को सीखना, टेक्निकल पैटर्न्स को सीखना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि निफ्टी तेज है तो हम स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, निफ्टी मंदा है तो हम क्या करते हैं, स्टॉक सेल कर देते हैं। आपको पैटर्न्स का वेट करना है, पैटर्न्स बनता है तो ट्रेड करिए। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी स्टॉक उठा लिया, कभी भी कोई भी स्टॉक बेच दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो उसके कहने पे कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई और प्राइस को फील करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 3 स्टॉक बताए थे, तो आशा करता हूँ कि तीनों में आपको अच्छा खासा पैसा आया होगा। और ये जो भी चीजें हम बताते हैं लाइव मार्केट में बताते हैं। तो ये तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो मैं आपको दिखाया वो मेरा पब्लिक था। अब मैं लेके जाऊंगा प्राइवेट की ओर, और प्राइवेट में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे 2 चैनल है, पब्लिक चैनल है, प्राइवेट चैनल है। प्राइवेट चैनल में क्या होता है कि हम कुछ ज्यादा मैसेजेस देते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन से स्टॉक बताए थे आपको, यहाँ पे हमने आपको एक एक्स्ट्रा स्टॉक बताया था, इसमें वो था HCL टेक का। HCL टेक में एक बहुत अच्छा पैटर्न बना था दोस्तों, 652 रुपए 10 पैसे के आसपास, जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने प्राइवेट चैनल पे भेजा था मैसेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, HCL टेक के चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे ही हम समझते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे HCL टेक के चार्ट पे और यहाँ पे देखेंगे जो मैंने चार्ट पहले भेजा था वो 30 मिनट का चार्ट भेजा था। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं HCL टेक का 30 मिनट का चार्ट, ये देखिए 30 मिनट लिखा हुआ है। और आपको 652 रुपए पे बोला था कि अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे समझेंगे। तो यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लगाया और यहाँ पे बोला था हमने कि अपनी पोजीशन शॉर्ट बना के चलिए यहाँ पे 652 के आसपास। और इसमें जो लो बना वो बना था दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 643 के आसपास का इसमें लो बना था, 643 के आसपास का। तो कहना चाहूंगा कि जहां पे हमने बोला था आपको वहां से ये -9 पॉइंट्स यानी कि 9 पॉइंट्स ये नीचे गिरा था। तो आशा करता हूं कि आपने HCL टेक पे पैसे कमाए होंगे, बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने भी अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाई थी बट मैंने इस पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। HCL टेक के क्या करते हैं, आवरली के चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे अप ट्रेंड था और ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, पहले तो 30 मिनट के चार्ट में बना था जहां से ये 9 पॉइंट्स नीचे आया था। दूसरा जब ये पैटर्न बना था तो ये जो पैटर्न था ये आवरली के चार्ट में बना था, यानी कि तो आवरली के चार्ट पे। टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन सीखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको 30 मिनट से क्वेश्चन बनानी है, फिर आवरली पे जाना है, फिर 4 आवरली पे जाना है, फिर डेली पे जाना है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट राइडिंग। और जितना प्रॉफिट को राइड करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। होता क्या है, जब भी हम 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेड बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने जो ट्रेड बनाया है यहाँ पे HCL टेक में बनाया है, इसका जो भाव है अभी जो चल रहा है प्राइस 652 के आसपास का चल रहा है। हमने देखा कि भैया हमने 652 पे सेल करा, हमारा जो स्टॉप लॉस था 660 के आसपास का स्टॉप लॉस था, तो 7-8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और हमारा 7-8 पॉइंट्स का टारगेट होगा। अब होता क्या है कि 30 मिनट के हिसाब से उसका टारगेट बना 643 644 के आसपास का।
हमने देखा कि भैया आवरली चार्ट में पैटर्न बना है और यहाँ पे जो सेलिंग की कंफर्मेशन आ रही है वो 649 के नीचे आ रही है। एग्जांपल के तौर पे वैसे इसकी जो सेल की कंफर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सेल की कंफर्मेशन जो आ रही है यहाँ पे देखेंगे 649 के आसपास ही आ रही है। हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और इसका जो स्टॉप लॉस था वो कितना था, 660 का था। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस है वो 11 पॉइंट्स का हो जाएगा और हमारा टारगेट भी 11 पॉइंट्स का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब हमारा जो टारगेट है वो कितना आ गया, 638 का आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ट्रेड बनाया 30 मिनट के हिसाब से और इसको ब्राइट कर रहे हैं वर्ली के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 11 पॉइंट्स ले लेंगे, जहाँ पे हम 7 to 8 पॉइंट्स ले रहे थे या 6 से 7 पॉइंट ले रहे थे, वहां पे हमने क्या करा है, इसको 11 पॉइंट पे ले गए। एग्जांपल के तौर पे हमारा टारगेट 644 का था, अब हमारा टारगेट बढ़ के 638 का हो गया। इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। कई लोगों को दोस्तों कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट यही टेक्निकल एनालिसिस है, यही डिटेल एनालिसिस है। वो एनालिसिस नहीं होती कि इसके ऊपर जाकर बाय कर लेना, इस लेवल के नीचे जाएगा सेल कर लेगा, वो एनालिसिस नहीं होती। वो दो बातें करना कभी भी मत करना, कभी भी लाइफ में। लोगों को बताना बड़ा आसान होता है बट उसको खुद ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आप सच्चे हो ना, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे ईमानदारी के साथ करो और एक ही बात बोल के चलो। दो बातें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए, चाहे टेक्निकल एनालिसिस में चाहे रियल लाइफ में। तो दोस्तों आपको मैं यही सलाह दूंगा कि हमेशा कुछ जो भी सीखो, जो भी करो, हमेशा ईमानदारी के साथ करो, ऑनेस्टी के साथ करो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो मुझे लग रहा था, तो वैसे 652 के आसपास बंद हो गया, पर मुझे लग रहा है कि 638 तक आ सकता है। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जो कल के लिए आप अपनी रडार में रख सकते हैं, इस पे कल आप ट्रेड बना सकते हैं। वैसे इसका जो मैसेज होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर पोस्ट करूंगा। तो दूसरा जो स्टॉक था दोस्तों वो मैंने आपको बताया था भारत फोर्ज के बारे में। भारत फोर्ज में मैंने आपको बताया था कि अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये रहा भारत फोर्ज का चार्ट, 380.50 वाला था शॉर्ट बनाने के लिए, बट इसमें जो भी क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा, तो इसकी क्लोजिंग आपको दिखा देता हूँ भारत फोर्ज की कहाँ हुई है। तो भारत फोर्ज की जो क्लोजिंग हुई है 383 के आसपास हुई है। इसमें ना स्टॉप लॉस लगाया ना टारगेट है, पूरे दिन एक ही जगह कंसोलिडेटर है। वैसे इसके बारे में मैंने कल के दिन आपको बता दिया था, क्योंकि कल के दिन ही मैंने बताया था कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं क्या, ट्विज़र टॉप पैटर्न। वो पूरे दिन यहाँ पे घूमता रही। ये वैसे एक स्पाइक आया भी था बट स्टॉप लॉस नहीं करता था, वापस से नीचे भी आया था। अब देखते हैं, एक ट्रायंगल तो बन रहा है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि अगर एक कल इसके नीचे जाएगा तो आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का बनता है कंसोलिडेशन फेज पे बनता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल एडवांस एनालिसिस, जिसमें प्राइस एक्शन साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलएडबी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा वो डालिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 7,999 है। इसमें दोस्तों 8,000 रुपए में आपको सारी चीजें मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता है। दूसरी चीज, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो डायरेक्टली मेरे से ही बात करेंगे। मेरी कोई टीम नहीं है कि आप उसको कॉल करेंगे फिर वो मुझे मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे से बात करेंगे। तीसरा, आपको टेलीग्राम चैनल मिलता है और संडे के जो वेबिनार है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो देखिए दोस्तों, 8,000 रुपए देके आपको कंटेंट भी मिल रहा है, आपको क्वालिटी भी मिल रही है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है। और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैंने इस कोर्स में डाला हुआ है। और सिर्फ 2 महीने, 1.5 से 2 महीने अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना ईमानदारी के साथ, तो मैं आपको कह दूंगा दोस्तों चैलेंज के साथ कि आपकी एक्यूरेसी भी मार्केट में 70 से 80% की हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आज आपको आज के मार्केट के बारे में बताया, कौन से स्टॉक रिकमेंड करे थे, उनमें क्या हुआ, और मैंने आपको अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया। एक चीज और है दोस्तों जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा एंजल ब्रोकिंग का, वहां पे जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप मेरे नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अगर एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो जो संडे के वेबिनार है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो को पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।